कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक समसामयिक की घटनाएं करंट अफेयर पर। और करंट अफेयर में भी क्या टॉपिक है जो वर्तमान में चर्चित है, वह है अंतरराष्ट्रीय दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 दादा साहब फाल्के। ठीक, तो ये आज हमारा विषय है चर्चित घटनाओं में, करंट अफेयर में, और जो भी आगामी परीक्षा है उनमें क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं। आइए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो समसामयिक की घटना, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022। आप याद रखना 2022 किसे प्रदान किए गए? दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की गई। 22 फरवरी को घोषणा की गई थी, तो आप याद रखना 22 फरवरी 2022, ठीक है, की घोषणा की गई। और यह पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, किन कलाकारों को दिया जाता है, यह आपको पता होगा। यह फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, यह भारत का एकमात्र, याद रखना, यह भारत का एकमात्र स्वतंत्र फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है। यह भारत का एकमात्र स्वतंत्र फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है जिसका उद्देश्य देश में सबसे रचनात्मक कलाकारों को शामिल करना। देश में सबसे जो रचनात्मक कलाकार हैं उन्हें अपनी श्रेणी में शामिल करना। दूसरा, रचनाओं को शामिल करना। तीसरा, फिल्म निर्माताओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करना। तो इन सभी क्षेत्रों को ये कवर करता है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है। दूसरा है, यह फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा जगत की महान हस्ती, उनका नाम था दादा साहब फाल्के जी, के महत्वपूर्ण योगदान और उनकी याद में दिया जाता है। ठीक है, ये जो आपका पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दादा साहब जो फाल्के जी थे उनके योगदान और उनके महत्वपूर्ण अचीवमेंट को प्राप्त करने के कारण उनकी याद में यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस फेस्टिवल में देखो क्या क्या शामिल रहता है। फीचर फिल्मों को शामिल किया जाता है, लघु फिल्मों को शामिल किया जाता है, एनिमेशन फिल्मों को शामिल किया जाता है, विज्ञापन फिल्मों के लिए भी प्रदान किया जाता है। मतलब यह है कि 1, 2, 3 और 4, इन 4 क्षेत्रों के लिए फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब किसे दिया गया ये देख लीजिए सूची में, फिल्म फेस्टिवल 2022 के विजेताओं की सूची। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म 2022, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म 2022 का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है अनदर राउंड को। अनदर राउंड, आप याद रखना, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म 2022 का जो इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है अनदर राउंड को। क्लियर? दूसरा पॉइंट, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है केन घोष को। बेस्ट डायरेक्टर दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है वो केन घोष को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? स्टेट ऑफ सीरीज टेंपल अटैक के लिए दिया गया है। तो बाई चांस अगर ये पूछ ले किस लिए दिया गया है, स्टेट ऑफ सीरीज टेंपल अटैक के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर घोषित किया गया है। ठीक। तीसरा है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान
का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है आशा पारेख को। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान का जो पुरस्कार दिया गया है 2022 में दादा साहब, वो दिया गया है आशा पारेख को। ठीक, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित की गई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में, शेरशाह। याद रखना आप, शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को अवार्ड दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, ये 83वें फिल्म के लिए, 83वें फिल्म के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 83वें फिल्म के लिए। नेक्स्ट है फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है पुष्पा द राइस को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा राइस। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है 2022 दादा साहब, वो दिया गया है पुष्पा द राइस को। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सेनन को दिया गया है और इनकी फिल्म थी मिमी। मिमी में प्रमुख योगदान के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए। ठीक है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का जो अवार्ड दिया गया है जय कृष्णा गुमडी को, जय कृष्णा गुमडी को दिया गया है हसीनो दिलरुबा के लिए। इनकी फिल्म थी हसीनो दिलरुबा के लिए। ठीक है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का जो अवार्ड मिला है हसीनो दिलरुबा के लिए जय कृष्णा गुमडी को दिया गया है। तो आप याद रखना 2022 दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 22 फरवरी 2022 को घोषित किए गए। ठीक है, और ये आपके 4 इन क्षेत्रों में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? दादा साहब जी के योगदान के लिए दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म अनादर, बेस्ट डायरेक्टर केन घोष, उत्कृष्ट फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान आशा पारेख को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट सिनेमाटोग्राफर हसीनो दिलरुबा के लिए जय कृष्ण गुमडी को चुना गया। तो ये थे आज के हमारी कुछ चर्चित घटनाएं। आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा। जो हमारी आगामी परीक्षा है, चाहे यूपीएससी हो, यूकेपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, या ग्रुप सी हो, या एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी पूरी क्वेश्चन की एग्जाम में बनती है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से अपना कंटिन्यूटी के साथ पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।